हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। दोस्तों इस वीडियो को भी हम दो पार्ट के अंदर बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में और हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में। सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे, आप ही में से एक छोटे बड़े भाई ने मुझे मेरे पिछले वीडियो पर सजेस्ट करा था कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि मुझे मार्केट में अभी 9-10 महीने का टाइम हो चुका है, पोर्टफोलियो देखे तो भैया 70 से 80% डाउन चल रहा है, मार्केट से कुछ कमा नहीं पा रहा हूं, सिर्फ लॉस ही झेल रहा हूं और आपकी वीडियोस देखता हूं या फिर बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर नीचे देखता रहता हूं, प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हमने जो अभी तक लॉस झेला है उसको हम रिकवर करें। तो बेसिकली ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो को देखना और भैया लाइक में कंजूसी क्यों करते हो, लाइक तो कर दिया करो, 1 रुपए भी आपका नहीं कटेगा। तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। कल मेरे वीडियो पर काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया वज्रिक्स ओपन नहीं हो रहा है, क्रैश हो रहा है बार बार, या फिर अभी भी काफी लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो बेसिकली छोटी सी अपडेट आई है, वज्रिक्स में कुछ टेक्निकल एरर है, उसकी वजह से ये थोड़ा क्रैश हो रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम झेलने को मिल रही होगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जाना है प्ले स्टोर पर, वज्रिक्स सर्च करना है और अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। बस इतनी सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो निश्चल शेट्टी जी है उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट करके आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा, लेकिन काफी लोग ना तो ट्विटर पे ना ही टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे नहीं हो तो भैया कम से कम मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले यहीं पे मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वैसे मैंने इसके ऊपर मॉर्निंग में ही एक वीडियो बना दिया था, सेकंड चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पहले तो क्या था, बाइनेंस ने ये अनाउंसमेंट करा था कि भैया लूना की तरफ से जो 1.2% का जो टैक्स का प्रपोजल आया है, यानी कि जो बर्निंग वाला प्रपोजल था, उसको हम सिर्फ जो चेन ट्रांजैक्शन होंगी यानी कि ट्रेडिंग के अंदर ये जो प्रपोजल था उसको अप्लाई नहीं किया गया था। लेकिन हाल ही में बाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि भैया ये जो इनका प्रपोजल है टैक्स के द्वारा बर्न करने के ऊपर, इसको हम ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई करने को राजी है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि कम्युनिटी इसका सपोर्ट करे। यानी कि इन्होंने ये कंडीशन डाल दी है। इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर अच्छी तरीके से डिस्कशन कर दिया है। बेसिकली उन्होंने कहा है 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, जितने भी LUNC के ट्रेडर है उनको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, और जो बाय एंड सेल का बटन होता है उसी के आसपास ये ऑप्शन इन करके एक बटन डाल देंगे। अगर जितने भी ट्रेडर है उनमें से 50% ट्रेडर भी इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर इस चीज से एग्री करते हैं कि भैया हाँ कि ये जो प्रपोजल है वो ट्रेडिंग के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, तब जाकर हम इसको सभी ट्रेडिंग पर यानी कि स्पोर्ट में या फिर फ्यूचर में ऑप्शन में LUNC की जितनी भी ट्रेड है उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में मैंने पहली बात कर ली है। बाकी सेकंड स्टेप भी आप देख सकते हो, या फिर व्हेन दी ऑप्शन इन अकाउंट रीच अ होल्डिंग ऑफ 25% out of total LUNC held on Binance, we start to charge 1.2% tax of all opt-in traders when they trade LUNC। तो ये बात थी, हमने इसके ऊपर पहले डिस्कशन कर दिया है। अगर आप इससे अग्री हो तो भैया जैसे ही ये बटन आपको देखने को मिले तो आप उस पर क्लिक कर देना या फिर इससे अग्री करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको लेकर जो कम्युनिटी है लूना वालों की वो इससे नाराज हो गई कि भैया आप तो फिर चकमा दे रहे हो या फिर आप वही दूर की बातें कर रहे हो, सीधा प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, ये क्या नई वोटिंग वगैरह की बात चल रही है। तो इसको लेकर ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाया जा रहा है, बायकॉट इस तरीके से या फिर बायकॉट बाइनेंस। तो देखो कम्युनिटी है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी ट्रेंड चलते रहते हैं, लेकिन जहां तक अभी लग रहा है कि भैया बाइनेंस इस वोटिंग के बाद में ही कुछ अपना एक्शन इसके ऊपर लेगी, ठीक है। तो ये LUNC से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब देखो अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा ना, अगर बाइनेंस ने ये टैक्स प्रपोजल ट्रेडिंग के ऊपर लागू कर दिया तो जरूर से फिर से हमें जो लूना क्लासिक है उसकी प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो देखो एप्पल जो है अपने जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर पहले से ही 30% जो कमीशन वगैरह है वो रखती हुई आ रही है। तो यहां पर एक और अपडेट आई है, एप्पल विल चार्ज 30% कमीशन फॉर NFT सोल्ड थ्रू iOS ऐप। यानी कि अगर NFT उनके iOS ऐप पर सोल्ड होगी, बिकेगी, तो भैया वो उसका 30% टैक्स रखेंगे। और एप्पल वालों ने ये भी कहा है कि भैया जो इन ऐप परचेस होता है वो सिर्फ $US के अंदर ही होगा, कोई क्रिप्टो या फिर USDT के थ्रू आप इन ऐप परचेस नहीं कर पाओगे। तो ये NFT जगत से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगली अपडेट की बात करें तो देखो एक रिपोर्ट आई है BBC की तरफ से, BBC न्यूज काफी प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट है। यूके में ऑलरेडी बी इन रिसेशन, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो भैया बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि जो यूके की इकोनॉमी है वो पहले से रिसेशन के अंदर आ रही है, और हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.75% से 2.25
25% तक करी है। तो देखो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर है वो भी इस तरीके से अभी इन्फ्लेशन से जूझ रही है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। यहां पर आप DXY इंडेक्स को ही देख लो, 113 का लेवल ये टच कर चुकी है, 113 के लेवल से भी ऊपर जा चुकी है। और जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ती है, इसका ठीक उल्टा यूएस स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट मूव करता है, यानी कि जितना ये बढ़ेगी इंडेक्स उतना ही हमें क्रिप्टो और स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप इस अपडेट को भी देख सकते हो कि जो यूरो है वो 20 साल के बाद 97 सेंट के आसपास आया है डॉलर के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं जो बाकी की करेंसियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग करेंसियां है, वो भी इस तरीके से हमें गिरती हुई दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरीके से डगमगा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो डॉज कॉइन को लेकर जो विटालिक बुटेरिन है, जो इथेरियम के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अभी जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है या फिर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है उनको प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाना चाहिए। तो जैसा आपको पता है, मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि भैया डॉज कॉइन जो है अभी प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन बन चुका है आफ्टर बिटकॉइन। तो जो को फाउंडर है इथेरियम के विटालिक बुटेरिन, उनका ये कहना है कि भैया जो डॉज कॉइन है उसको भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाना चाहिए। इससे होगा क्या, तो डोज की जो शार्क्स हैं या जो वेल्स है वो डोज कॉइन को फिर स्टेक करते हुए भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। तो ये बात हो गई, बस मार्केट की कुछ इंपोर्टेंट यही अपडेट थी। इसके अलावा बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन पिछले एक हफ्ते से 18 तारीख से अब तक साइडवेज मूव ही कर रहा है, यानी कि 18,500 से 400 वाला जोन यहां पर आता है, बाउंस बैक करता है और अगेन इसको 19,500 से 19,600 के जोन से रिजेक्शन मिलती है। तो देखो अभी वीकेंड चल रहा है, वीकेंड के दिनों में इतनी मार्केट में वॉल्यूम होती नहीं, थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट और देखने को मिल जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, 18,500 के आसपास भी आ जाए। ओके, अभी जो बिटकॉइन है वो वेट कर रहा है S&P 500 की ओपनिंग का या फिर यूएस मार्केट की ओपनिंग का, इसके बाद ही बिटकॉइन अपना नेक्स्ट मूव हमें दिखा सकता है, यानी कि इस जोन से, इस साइडवेज जोन से बाहर निकल सकता है। ओके, तो ये हो गई बिटकॉइन के बारे में बात। इसके अलावा मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब यहां से हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि भैया किस तरीके से हम हमारे लॉस को रिकवर करवा सकते हैं। ये कोई जादुई वीडियो नहीं है, ना ही कोई स्पेशल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके 50 से 90% के लॉस को एकदम से रिकवर करवा दे, लेकिन जो सही तरीका है, जो सत्य है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप किसी भी बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट से या फिर जो मार्केट में 5-7 साल से है उससे भी पूछोगे तो वो भी आपको यही सेम सलाह देगा। तो इसको सुनने से अच्छा है आप इस चीज को नोट भी करना। ओके, पहली बात तो देखो, दो टाइप के लोग होंगे। पहले नंबर के लोग वो होंगे जिनको बिल्कुल भी अब 1 रुपया भी इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है और उनको तो भैया ये तरीका पता लग जाए कि किस तरीके से हमारा जो लॉस है वो एकदम से रिकवर हो जाए। तो भैया उनके लिए सीधी बात, या तो आपको होल्डिंग पावर दिखानी है। अब जो आपने इतना लॉस बिटकॉइन में या फिर किसी भी अल्टकॉइन में करा है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका वो जो लॉस है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखेगा। या फिर दूसरा तरीका, आपको जो एक्टिविटीज होती है लाइक गिव अवे की, इसके अलावा फ्री एयर ड्रॉप, उस तरीके की चीजों में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। काफी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी एक्टिविटीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, प्रतिष्ठा का सवाल वो मानते हैं। तो देखो, या तो होल्डिंग पावर दिखाओ या फिर ऐसी एक्टिविटीज में जाओ। और तीसरा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भैया आपको क्या करना है, वो बहुत रिस्की तरीका है और मैं उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो कि भैया तीसरा तरीका ये है, अगर आप 50, 60, 70% के लॉस में हो तो वहीं पे सेल आउट करो और जो बचा हुआ अमाउंट है उससे फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। अब बात करें अगर दूसरे टाइप के लोगों की, कि भैया जिनके पास थोड़ा बहुत अभी भी फंड है या फिर वो तैयार है थोड़ा सा और रिस्क लेके मार्केट में पैसा डालने के लिए, तो उनके लिए क्या है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। भैया ट्रेडर बनना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, अच्छा पैसा प्रिंट कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा, लेकिन ट्रेडिंग आपको पहले दिन से रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी। और काफी लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस बात को दिमाग में लेके बैठे हैं कि ट्रेडिंग करूंगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, जितना बचा कुचा फंड है वो भी चला जाएगा। देखो, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो चाहे कोई वेल हो, शार्क हो, कभी ना कभी उनका भी लॉस होता है, ये बड़ा लॉस होता है, लेकिन वो अलग बात है कि वो लॉस के बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही लेते हैं और उनका जो एवरेज निकल के आता है वो प्रॉफिट ही होता है। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि भैया ट्रेडिंग, ये तो हमें ही पता है, इसमें क्या नई बात है। देखो, ट्रेडिंग काफी लोग गलती किस तरीके से करते हैं। पहली बात तो उनको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि भैया किस तरीके से एक्चुअल में ट्रेड किया जाता है, या फिर जिनके पास लिमिटेड अमाउंट होता है और वो उस लिमिटेड अमाउंट को ही पूरा ट्रेडिंग में डाल देते हैं और जब वो उनका लिमिटेड अमाउंट बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं या फिर गालियां बकते हैं कि भैया मैंने क्रिप्टो में इस तरीके से ट्रेड करा था, पूरा ही पैसा गायब हो गया। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पेपर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मार्केट आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि भैया मुझे पूरा तू सीख, मुझे तू टाइम दे,
तब जाके मैं तुझे पैसा दूंगी। तो सबसे पहली बात, अगर आप अभी मिड लेवल के ट्रेडर भी, यानी कि अगर आप किसी पे डिपेंड हो, किसी यूट्यूबर पर, किसी एक्सपर्ट पर, तो सबसे पहली बात तो आपको वो डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। आपको पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। पेपर ट्रेडिंग मतलब कि आपको देखना है कि भैया मैं यहां पर ये पैटर्न बना रहा हूं, ये मेरा खुद का कॉल बना रहा हूं। अगर पेपर पे आपने एंट्री एग्जिट टारगेट वगैरह बनाए और वो सही से काम करेंगे तो भैया इससे कम से कम आपको अपनी एक्यूरेसी के बारे में पता लगेगा। पहली चीज, ट्रेडिंग किस तरीके से पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट होती है। दूसरी चीज, स्पॉट ट्रेड करना है, फिर उसके बाद आपको करना है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड सबसे लास्ट में आएगा। और अगर आपको कुछ सेफ ट्रेड करना है तो देखो P2P का ऑप्शन होता है, यानी कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि P2P के जरिए, स्टेबल कॉइन्स के जरिए ट्रेडिंग करते हैं। मिनिमम रिस्क के साथ वो मार्केट में प्रॉफिट कमा जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि भैया आपका फंड बड़ा होना चाहिए। मेरे काफी मित्र ऐसे हैं, क्योंकि आप भी सोचो भाई मेरे पास अगर कोई बड़ा फंड है, मुझे भी तो उसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करवाना है। तो जो कन्वर्ट करने वाले होते हैं, मेरे आधे से ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो कि सिर्फ P2P करते हैं, यानी कि USDT के जरिए ही वो मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हैं, ना कि और किसी कॉइन से। अब इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो ही बन सकता है P2P की ट्रेडिंग के ऊपर, या फिर P2P के जरिए आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको इमरजेंसी फंड बनाए रखना है, यानी कि आपको एक ऐसा फंड, यानी कि मान लो आपके लिए $10, वो चाहे $100, $1000 या फिर $1,00,000 या फिर $1,00,000 जो भी XYZ, उसका आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है। जब आपको लगे कि भैया अब ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें कि मुझे अब इससे पैसा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर उसको यूज करना चाहिए। अगली बात, देखो काफी लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में थोड़े से ग्रीडी होते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। पहली बात तो मैंने ये बता दी कि भैया ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, तभी आपका जो लॉस है वो आपको थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखेगा, वरना भैया आपको पेशेंस दिखाना है, होल्डिंग दिखाना है। मुझे पता है कि भैया ये चीज आपको थोड़ा बोर कर रही होगी, आप रेडियो सुन रहे हैं, इस तरीके से समझिए। पहली बात, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है किस तरीके से, पेपर ट्रेडिंग, देन स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, और फिर थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड भी बनाना है। कुल मिला के फंड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगली बात कि भैया प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा जो आपको दिख रहा है, वो मार्केट का एक नंबर ही होगा। ओके, तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि 30, 40, 50% के प्रॉफिट में होते हैं, फिर भी उनको लगता है कि भैया यहां से 100% का प्रॉफिट लेके निकलते हैं, और वो जो आपका 30-40% प्रॉफिट है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, और धीरे धीरे वो माइनस में आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा फंड है या फिर आप सक्षम हो मार्केट में थोड़ा और पैसा डालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे कॉमन तरीका जो कि सबको पता होगा वो है DCA। डीसी आपको करना चाहिए, और यही तरीका है जिससे कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो अपनी एंट्री प्राइस है उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने टॉप पर बाय किया है तो डीसीए करते करते आप उसको एवरेज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आई नो आपको ये चीज पता होगी या फिर काफी लोगों को पता होगी, लेकिन भैया काफी लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में अभी अभी आ रहे हैं, जिनको ये सब कुछ चीजें नहीं पता, तो भैया उनको तो कोई बताने वाला होना चाहिए ना, तो उनके लिए ये वीडियो था स्पेशली। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताना कि भैया यहां पर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ये चीज तो मैं पहले से बताया, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपकी तरफ से भी मुझे मिलने चाहिए कि जिससे कि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए ला सकूं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।